तो हेलो मेरे यार, आई एम सुप्रीम की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जिन जिन ब्रदर्स ने रिज्वाइन किया है उन सभी का वेरी वेरी थैंक्स। इसी तरह भाई लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहना। और जो नए मेंबर्स के तौर पे आए हैं उनमें है अर्न मनी ऑनलाइन फ्री जस्ट फॉर फन, ब्रेव डूड विथ सिंह, दर्शन राठौड़, ब्रो गेमर्स यू, खगपति पल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लियन बिग डीपर सेक्ट में हो रहे कंपटीशन को देखने के लिए वहां से निकल जाता है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बिग डीपर सेक्ट के दूर से एक सीन को दिखाया जाता है और राइटर बताता है कि बिग डीपर सेक्ट का जो टूर्नामेंट है वह नानवू सिटी के अंदर किया जाता है और इसे काफ़ी भव्य और शानदार टूर्नामेंट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिग डीपर सेक्ट विभिन्न फैक्शंस अलग अलग ग्रुप्स को यहाँ पर आमंत्रित करता है इसके लिए। और इस टूर्नामेंट में जिन लोगों तक आमंत्रण पत्र नहीं पहुंचता है, मतलब कि तुम्हें आना ही आना है भाई, वे लोग भी मतलब कि जो स्वतंत्र मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, कल्टीवेशन करते रहते हैं, वे भी इस सेक्ट के टूर्नामेंट में आकर शामिल होते हैं और अपनी शक्तियों का आदान प्रदान करके एक अवसर पाते हैं इस सेक्ट का स्टूडेंट बनने का, अगर वो टॉप पर आते हैं तो। और फिर हम लियन के एक ग्रुप को देखते हैं जो चलते हुए आगे की ओर जा रहे होते हैं और उनके आगे खड़े एक बंदा जो उन सबसे आगे होता है वह बोल रहा होता है कि बिग डीपर सेक्ट और स्कॉर्पियन सेक्ट जो है हर 2 साल में एक बार अपना सेक्ट टूर्नामेंट आयोजित करता है। और इस बीच थंडरविंड मर्चेंट गिल्ड हर 1 साल में एक नीलामी आयोजित करता है, जो कि नानवू सिटी में सबसे बड़ी घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह जो नीलामी होती है यह अनगिनत लोगों के ध्यान को आकर्षित करती है। इसमें काफ़ी स्पेशल चीज़ बिकने को आते हैं और वो इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि यह जो है वह वहाँ का स्थानीय कोई कल्टिवेटर है और इसका नाम सो वेई है और इसकी कल्टिवेशन लेवल 6 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर है। और यह बोल रहा होता है कि बिग डीपर सेक्ट के भीतर जितनी भी कंपटीशन होती है वह बहुत ही कड़ी और मुश्किल होती है। प्रत्येक टूर्नामेंट में टॉप 10 स्टूडेंट्स जो पहुंचते हैं बचते हैं वही इस सेक्ट के असली धन के रूप में अर्जित किए जाते हैं। और यहाँ के जो मास्टर होते हैं वह उन टॉप में आए 10 स्टूडेंट्स को अपने अपने पर्सनल स्टूडेंट्स के तौर पर चुनते हैं। हालांकि जो सबसे निचले लेवल पर आते हैं, अगर इनके सेक्ट का कोई स्टूडेंट हुआ तो जो सबसे निचले लेवल पर आया उनमें से 10 को इस सेक्ट से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है। और ऐसा कठोर वातावरण रखने की वजह से ही बिग डीपर सेक्ट को अनगिनत टैलेंट से भरे हुए लोग हमेशा मिलते हैं। हजारों वर्षों तक नानवू सिटी में उन्होंने अपने फैक्शन को यहाँ पर स्थापित कर रखा है और बिल्कुल सुरक्षित रखा है अपने नाम को टॉप लेवल के फैक्शन के तौर पर। और वह फिर हंसते हुए कहता है कि हालांकि जो यहाँ पर स्टूडेंट्स चुने जाते हैं पर्सनल डिसेबल के तौर पर उन्हें कई सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, उन्हें बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले 10 गुना अधिक पिल्स और जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं। यदि मेरे पास ऐसा रिसोर्सेस होता तो मैं पहले ही मार्शल एम्परर के दायरे में पहुंच चुका होता। लियन कहता है अगर ऐसा है तो आपने बिग डीपर सेक्ट में क्यों नहीं स्टूडेंट के तौर पर शामिल होने की कोशिश की? आपकी जो कल्टीवेशन है वह भी तो ठीक ठाक लग रही है, आप उसके भीतर यह मौका प्राप्त कर सकते थे। यह सुन वह बोलता है कि सबसे पहली बात तो यह है कि मेरी जो एज है वह पार हो चुकी है उसमें स्टूडेंट के तौर पर चुने जाने के लिए। और अभी बिग डीपर सेक्ट और स्कॉर्पियन सेक्ट दोनों ही स्टूडेंट्स की भर्ती करते समय बहुत ही सतर्कता से जाँच करते हैं। वे आपकी ओरिजिन की गहन जाँच करते हैं, अगर उनमें गड़बड़ी ना हुई तभी वे तुम्हें लेंगे। और हम देखते हुए लोग एक गेट के पास पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर सो भी बोलता है कि फिर भी मेरा वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं केवल एक गार्ड के तौर पर यहाँ पर शामिल हो सकता हूँ और मुझे मिलने वाले वही रिसोर्सेस काफ़ी सीमित है लेकिन काफ़ी है मेरे लिए। और वह वहाँ पर उन सामने खड़े बंदों से देखकर बोलता है कि यहाँ पर इसीलिए एल्डर लू व्यक्तिगत पर्सनली तौर पर प्रवेश द्वार पर रखवाली कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई अड़बड़ गड़बड़ अंदर ना चला जाए। और हम देखते हैं कि मुच्छड़ को जो आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ होता है उसके सामने खड़ा एक लंबू कर रहा होता है। तो से भी आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और उनके ऐसे एटीट्यूड को देखकर लियन कहता है यह क्या, यह तो यहाँ पर केवल एक 1 स्टार मार्शल सुप्रीम है और वह यहाँ पर हम जैसे मार्शल ग्रैंड मास्टर के सामने बहुत ज़्यादा ही खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं सो वेई तो उस फॉर्मेशन के अंदर जा चुका होता है, पार हो चुका होता है, लेकिन वहाँ पर बाकी बंदे जब होने लगता है तो उन्हें रोक दिया जाता है। कहता है कि तुम चारों कौन हो, तुम लोगों को यहाँ पर पहले नहीं देखा गया है। तो सो वेई पलट कर कहता है सर ये चारों लोग मेरे साथ आए हुए हैं, ये सभी काफ़ी उम्मीद से आए हैं। यह सुन वह कहता है कि चूँकि वे अपरिचित चेहरे हैं, उन्हें पहले कभी नहीं देखा गया है, तो आपको यहाँ पर नियमों को पालन करना होगा। यह सुन सो वेई कहता है हाँ मैं समझता हूँ। और वहाँ पर ये सभी लोग उन नियमों को सुनते हैं जो बता रहा होता है कि जो कोई भी अपनी पहचान साबित करने में असमर्थ है उसे प्रवेश मिलने से पहले बिग डीपर सेक्ट के एल्डर द्वारा अपनी कल्टीवेशन को सील करवा दिया जाएगा। चिंता मत करो, यह सील केवल 3 दिनों के लिए ही चलेगी, क्योंकि टूर्नामेंट जो है वह 3 दिनों के भीतर समाप्त हो रहा है। तो इन दौरान तुम बिग डीपर सेक्ट के एल्डर्स आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, इसलिए तुम लोगों को डरने की कोई भी बात नहीं है।
और यहाँ पर फर्स्ट टाइम तो सो वेई को भी सील बंद किया गया था। फिर वह लंबू बोल रहा होता है इन लोगों से कि सो वेई नानमू सिटी में काफ़ी लंबे समय से रह रहा है, इसलिए वह काफ़ी प्रतिष्ठित है, इसलिए अब उसे जाकर छूट दी गई है कि वह यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बिना सील किए अंदर की ओर जा सकता है। लेकिन तुम सभी को यहाँ पर सील लगवाकर ही अंदर जाना होगा, क्योंकि तुम लोगों की आइडेंटिटी को हम नहीं जानते हैं, या फिर तुम लोग यहाँ से वापस मुड़कर जा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो कुर्सी पर बैठा एल्डर होता है वह इनकी ओर घूर कर देखता है और अपनी एक प्रेशर को रिलीज करता है इन सभी के ऊपर। और हम देखते हैं वह जो प्रेशर होती है इन सभी लोगों के ऊपर पड़ने लगती है, जिससे पीछे बंदे तो घबरा जाते हैं और लियन यहाँ पर घबराने की एक्टिंग कर रहा होता है और उसकी बॉडी से उसकी सोल निकलकर उस सीन को देखकर कह रही होती है कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ये बच्चे। और राइटर बता रहा है ये टॉप लेवल का एक्टर है जो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है इस तरीके का। तभी हम देखते हैं वहाँ पर उनमें से एक मोटा जो होता है कहता है ठीक है, चूंकि यह रूल्स है तो हम सभी पर यह लागू होती है, इसलिए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है कहने को, आप हमें सील कर सकते हैं। और तभी वह लंबू अपनी एक एनर्जी को इन सभी के अंदर डाल देता है, जो कि एक सीलिंग एनर्जी होती है, जिसे महसूस करके लियन करा होता है उनकी जो सीलिंग टेक्निक है वह इतनी कमज़ोर है कि इसका मुझ पर कोई असर ही नहीं हुआ है। लेकिन और हम देखते हैं जब लियन पीछे की ओर पलट कर देखता है तो उसके पीछे खड़े बंदे ऑक्सर लेवल की एक्टिंग कर रहे होते हैं और वे लोग धड़ाम धड़ाम से गिर कर वो कर रहे होते हैं। लियन अपने मन में कहता है क्या वे सभी यहाँ पर टॉप लेवल की एक्टिंग नहीं कर रहे हैं? मैं उन्हें मुझसे तो बिल्कुल भी आगे नहीं निकलने दे सकता हूँ। और फिर लियन दूसरी ओर देखता है जहाँ पर लंबू भी डाउट में होता है कि उन सभी पर असर हुआ, इस पर क्यों नहीं हो रहा है। फिर लियन यहाँ पर अपनी एक्टिंग को चालू करता है, दैया रे, मेरी आंखें रे, मेरी पेट रे, उफ मेरी बाबू रे, और ऐसा कर वह काँप रहा होता है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वह जमीन पर पलट कर घसीट रहा होता है, खुद को गोल गोल घुमा रहा होता है और यहाँ पर मुंह से उसकी झाग निकल रही होती है और वह कह रहा होता है कि मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, मैं तो इसका विरोध भी नहीं कर पा रहा हूँ। और इसके इस तरह के एक्टिंग को देखकर एल्डर कहता हमारे सेक्ट की जो सीलिंग टेक्निक है वह बहुत ही टॉप लेवल की है, यहाँ पर प्रवेश करने से पहले तुम सभी को इस चीज़ से तो गुजरना ही पड़ेगा। सो वेई कोई और रास्ता नहीं है, उन्हें यहाँ से लेकर जाओ और मार्गदर्शन दिखाओ, उन्हें सही जगह पर छोड़ दो। ये सुनकर सोबी कहता है ठीक है लिटिल ब्रदर, तो वह ठीक तो होगा ना, उसकी स्थिति ज़्यादा गड़बड़ लग रही है। और फिर हम देखते हैं वे लोग जब चले जाते हैं तो वहाँ पर जो एल्डर होता है वो कहता है तो उसे ऐसा करते हुए देख लंबू कहता है क्या हुआ अंकल लू, क्या कुछ गड़बड़ है? तो जो अंकल लू होता है वह कहता है कि वह जो बच्चा अभी अभी अंदर गया वह निश्चित तौर पर 20 वर्ष से भी कम एज का है, फिर भी वह पहले से ही 5 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल पर मौजूद है। ऐसा टैलेंट यहाँ तक कि हमारे बिग डीपर सेक्ट के भीतर भी बहुत ही रेयर है, केवल मेई डोंगर की तुलना उससे की जा सकती है। यह सुन वह लंबू कहता है क्या 20 वर्ष से कम? मैंने उस लड़के के एज पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्या वह सचमुच में इतना छोटा है? मुझे लगता है कि वह अपना जो एज है वह अपना रूप जो है वह छुपाने की कोशिश कर रहा होगा, मैंने इस पर जांच नहीं की। क्या जूनियर सिस्टर डोंगर पहले ही 6 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच नहीं गई है? यहाँ लू जो होता है बोलता है कि उस लड़की को किडनैप कर लिया गया था, यह वही लड़की है भाई, गुलाबी आंखें और गुलाबी बालों वाली। और यहाँ पर वाइल्डर कहता है कि लेकिन वह जब वापस आई तो उसने यहाँ पर बिना भी किसी को एक शब्द कहे सीधे एकांत कल्टीवेशन में चली गई थी। और हर कोई इस बात से काफ़ी हैरान था कि जब वह वापस आई थी तो वह 5 स्टार से 6 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर में पहुँच चुकी थी। चूँकि वह इसके बारे में वह कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए हम इससे ऐसे ही रहने देने वाले हैं, उससे तो और कुछ नहीं ज़बरदस्ती पूछ सकते हैं, कम से कम वह सुरक्षित वापस तो आ गई, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो यह यंग बच्चा है इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी जाँच करो, अगर इसका बैकग्राउंड काफ़ी साफ और क्लियर है तो हम इसे अपने बिग डीपर सेक्ट के अंदर शामिल कर लेंगे। अन्यथा इस तरीके का टैलेंट यदि हम उन्हें नहीं पा सकें तो उसे हमें अवश्य है सुनिश्चित करना होगा कि वह वापस 5 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर से आगे ना बढ़ पाए। भाई मिठाई है तो अपने पास, नहीं तो किसी के पास नहीं जाने देने का। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस मोटे को जो कर रहा होता है यहाँ पर आगे की ओर जाते हुए कि सो वेई आप कई वर्षों से इस नानमू सिटी में रह रहे हैं, क्या यहाँ पर नॉर्थन स्कॉर्पियन सेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ सुना है? यह सुन सो वेई कहता है कि क्या स्कॉर्पियन सेक्ट के बारे में? मैंने इसके बारे में कई सारी बातें सुनी हैं, तुम किस बात को जानना चाहते हो? यहाँ पर बिग डीपर सेक्ट और स्कॉर्पियन सेक्ट एक समय में एक ही सेक्ट हुआ करते थे और यहाँ पर जो स्कॉर्पियन सेक्ट है वही बाद में 2 भागों में विभाजित हो गया। आप अचानक इन चीज़ों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? यह सुन मोटा कहता है कि तो फिर क्या आपने यहाँ पर कभी स्कॉर्पियन सेक्ट के द्वारा छोड़े गए खजाने के बारे में सुना है, या वे लोग आखिरकार क्यों अलग हो गए इसके बारे में? यह सुन सोवेई कहता है कि स्कॉर्पियन सेक्ट का खजाना कोई रहस्य की बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बिग डीपर सेक्ट और स्कॉर्पियन सेक्ट ठीक उसी खजाने की वजह से अलग हुए थे। हालांकि माना जाता है कि यह खजाना पहाड़ों के गहराइयों के बीच में छिपा हुआ है जिसे कोई नहीं देख पाया है अभी तक। यह सुन मोटा कहता है कि क्या अधिकतर बातें आपकी सही हैं, लेकिन वह जो अंतिम भाग है कि वह किसी ने नहीं पाया है, क्या इसके लिए आप श्योर हैं? यदि खजाना कभी नहीं मिलता तो क्या आपको लगता है कि बिग डीपर सेक्ट, स्कॉर्पियन सेक्ट और थंडर मर्चेंट गिल्ड के खिलाफ अपनी स्थिति को ऐसे बनाकर रख पाता, इतना मजबूत होता?
यह सुन सोवेई कहता है कि चुप रहो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाह रहे हो और मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ इन मामलों के बारे में। वो आगे की ओर बढ़ रहा होता है, कहता है यदि तुम यहाँ पर इसी तरीके की बातों को जारी रखोगे तो तुम अपनी यात्रा कहीं और किसी और के साथ कर सकते हो। यह सुन मोटा कहता है ठीक है भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो। और हम देखते हुए कहता है कि मैं तो बस आप सब पर यहाँ पर नज़र रख रहा हूँ, उतना ही मुझे काम मिला गया है उतना ही करूँगा। मोटा कहता है भाई आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो इन बातों को लेकर। और लियन अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे अलावा उस मोटे आदमी और यह जो पीछे खड़ी लड़की है इसने पहले ही सील को तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक वही बंदा है यहाँ पर जो यह झुबरे वाल बलवा होता है, भूत जैसा दिख रहा है भाई, या जो है अभी तक अपने सील को नहीं तोड़ा है। और हम देखते हैं सूरज डूब रही होती है, शाम हो चुकी होती है, रात हो चुकी होती है, लाइट वाइट वगैरह जल चुके होते हैं। और यहाँ सो वही कहता है कि हम आज की रात यहीं पर रुकेंगे। लियन कहता है कि क्या यहाँ पर हम रुकने वाले हैं, क्या टूर्नामेंट आज शुरू नहीं हो रहा है। यह सुन सोवेई बताता है कि हाँ, लेकिन आज केवल यहाँ पर बुनियादी फाइट होने वाली है, बेसिक लेवल की लड़ाई होगी, या तो लॉटरी होगी या फिर क्वालिफाइंग राउंड ही होंगे। इसी दौरान यहाँ पर टॉप 50 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा और बाकी सभी को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसी वजह से जो यहाँ पर पहला राउंड होने वाला है वह यहाँ पर दर्शकों को देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होने वाली है। और जब कल यहाँ पर टॉप 50 स्टूडेंट चुन लिए जाएंगे तो उनमें आपस में फाइट होकर टॉप 20 स्टूडेंट्स बचेंगे, और जब टॉप 20 स्टूडेंट्स की आपस में फाइट होगी तब जाकर टॉप 10 स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे। और वही टॉप स्टूडेंट्स के फाइट में काफ़ी सारे प्रतिष्ठित चेहरे वाले लोग भी आएंगे देखने के लिए उस टूर्नामेंट को। उन दिनों नानू सिटी के प्रत्येक फेमस व्यक्ति वहाँ पर निश्चित तौर पर मौजूद होंगे। फिर वे लोग आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। लियन अपने मन में कहता है कि मुझे केवल इस बात की परवाह है कि क्या यहाँ पर मेई डोंगर टॉप 3 में अपनी जगह बना पाएगी। ऐसा लगता है कि अभी के लिए एक शांत जगह ढूंढना कोई बुरा विचार नहीं है। मैं तीसरे दिन मैच को देखने के लिए जाऊँगा। फिर सो गई इन्हें आगे की ओर ले जाते हुए कह रहा होता है कि जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक शांत रहने की कोशिश करना, और अपनी सीलिंग को याद रखना कि तुम्हारी कल्टीवेशन सील कर दी गई है, इसलिए कोई परेशानी खड़े करने की कोशिश मत करना, वरना तुम यहाँ पर अपने लाइफ को भी खो सकते हो। यह सुन वहाँ पर घोंसले जैसे बाल रखने वाला बंदा बोल रहा होता है, तो क्या बिग डीपर सेक के जो यहाँ पर सदस्य है यहाँ पर इन चीज़ों की देखरेख नहीं करते हैं कि यहाँ पर कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर सकता है। यह सुन सोवेई कहता है कि आपने खुद देखा होगा जो लोग आदेशों का पालन नहीं करते हैं उनके लिए गेट पर खड़े कई सारे मार्शल ग्रैंड मास्टर स्तर के स्टूडेंट मौजूद हैं, इसलिए उनकी क्षमताएं सीमित हैं। इसलिए खुद पर नज़र बनाए रखना, क्योंकि अगर कोई तुमसे पारी या उनसे पावरफुल भिटा गया बबुआ तो लिपटा देगा तुमको। फिर यह सुन वह बंदा खामोश हो जाता है और सोवेई जो होता है वह वहाँ पर एक गेट को खोलते हुए कह रहा होता है, मैंने अपने बिग डीपर सेक्ट के दोस्तों से बातचीत कर ली है, उन्होंने हमारे लिए यह स्थान चुना है, यह काफ़ी अच्छी जगह है और आज की रात हम यहीं पर बिताने वाले हैं। और वे लोग घर के अंदर की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि घर के अंदर से जोरदार एक रेत की अटैक आती है जो गेट को तोड़ देती है और कहती है कि कौन है वहाँ पर, तुरंत यहाँ से बाहर की ओर चले जाओ, यहाँ पर अंदर आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और हम देखते हैं वहाँ पर उस रेत की अटैक की वजह से ये सभी लोग बच रहे होते हैं और उसे अटैक करते हुए देख सो वही कहता है कि तुम कौन हो भाई, यह जो कोटियाट है यह हमारे बिग डीपर सेक्ट के एल्डर्स के द्वारा सौंपा गया है। और वह अपने मन में कह रहा होता है कि यह जो व्यक्ति लग रहा है वह काफ़ी ताकतवर लग रहा है, यह निश्चित तौर पर 7 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर के लेवल पर मौजूद होगा, वह कम से कम 7 स्टार से अधिक लेवल का भी हो सकता है। और उस धमाके को सुनने के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे उस सेक्ट के स्टूडेंट पहुँच जाते हैं गार्ड, और वे लोग कह रहे होते हैं क्या हो रहा है, बिग डीपर सेक्ट में परेशानी पैदा करने की किसकी हिम्मत हो रही है। और वह कहता है कि सोवेई क्या हुआ। सोवेई बोलता है उन्होंने ज़बरदस्ती हमारे जो घर है उस पर कब्जा कर लिया है और वह अब हम पर हमला करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उनके आगे खड़ा एक स्टूडेंट बोल रहा होता है कि तुम लोग कौन हो, तुम यहाँ पर इस जगह पर या किसी और के लिए निर्धारित किया गया है, यहाँ पर क्यों रह रहे हो। यह सुन अंदर से आवाज़ आती है कि हमारे लिए जिस जगह को चुना गया था वह काफ़ी छोटा है, इसलिए हमने खुद के लिए एक अच्छी जगह को ढूंढ लिया है, हमसे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। उन्हें कह दो कि वह कहीं और जाकर किसी और जगह को देख लें। और इस बाजरा की बातों को सुनकर वहाँ पे आपस में खड़े लोग कह रहे होते हैं आखिरकार वे लोग हैं कौन यार, वे बिग डीपर सेक्ट के स्टूडेंट के आदेश देने की दुस्साहस कर रहे हैं, वे कितने एरोगेंट है। उसकी आवाज़ को सुनकर स्टूडेंट्स कहता है तो यह आप हैं, है ना। और फिर वह शांत हो जाता है और वह पलटकर देखते हुए कहता है कि यहाँ पर हर कोई बिग डीपर सेक्ट का मेहमान है, इसलिए एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा विनम्र बनो और बिना लड़ाई करे किसी और जगह को अपने लिए ढूंढ लो। और यह कहकर वे जो बंदे होते हैं वापस पलट कर जा रहे होते हैं और सोवेई उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वे रुकते नहीं हैं। तो यहाँ पर घोंसले बाल वाला बोलता है कि बस इतना ही, ये लोग तो यहाँ पर आए और बिना कुछ किए ही चले जा रहे हैं, क्या वे लोग यहाँ पर इसमें कुछ भी हल नहीं निकालने वाले हैं। और वह निराश होकर कह रहा होता है क्या हमें कोई और दूसरी जगह ढूंढ लेनी चाहिए। इनकी बातों सुन लियन कहता है कि दूसरी जगह ढूंढना, अब जबकि हमने यहाँ पर अपनी कमजोरी दिखा दी है तो लोग सोचेंगे कि हम वाकई ही बहुत ही कमज़ोर हैं। वे हमें इस नानू सिटी में जहाँ भी जाएंगे सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, और एक बार हम अपने जीवन में जब अपने कदम को पीछे हटा देते हैं किसी के सामने तो हमेशा के लिए हमारी जो फाइटिंग व्हील होती है वह सप्रेस होती चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी कल्टीवेशन में, हमारी साधना में रुकावट बनती है और हमारी कल्टीवेशन को आगे बढ़ने से रोकती है।
यह सुनने के साथ ही सोवई जुनून में आते हुए लियन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि बुरा नहीं है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं जब से इस नानू सिटी में आया हूँ तब से अपने कदम को पीछे हटा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी काफ़ी जो फाइटिंग विल है वह ख़त्म हो चुकी है। और वह गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और एक बार कहता है कि कई वर्षों से इस नानू सिटी ने मुझे सप्रेस कर रखा है और इन्हीं वजह से मुझे लगता है कि मैं अपने कल्टीवेशन को आगे की ओर लेकर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी फाइटिंग विल जो है वह ख़त्म हो चुकी है। वह निडरता से लड़ाई करने वाली पहली की भावना समाप्त हो चुकी है। इनमें कोई आश्चर्य नहीं है मैं कई वर्षों से आखिरकार आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। और वह तेजी से आगे की ओर बढ़ता है अपनी एनर्जी को रिलीज करके चिल्लाते हुए, चूंकि बिग डीपर सेक्ट के स्टूडेंट इनमें हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं तो फिर मुझे स्वयं ही यहाँ पर इस समस्या से निपटना होगा। इसके लिए मुझे दोष मत देना। और वह जैसे एनर्जी को रिलीज करके आगे बढ़ रहा होता है तब यहाँ राइटर बताता है कि ब्रेक थ्रू 7 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर। और हम देखते हैं वहाँ पर जो सेक के लोग होते हैं जो जा रहे होते हुए कहते हैं कि बस 1 स्टार पर और अधिक ब्रेक थ्रू कर लेने पर तुम इतना एरोगेंट बनने की दिखावा कर रहे हो। और हम देखते हैं उस घर के अंदर जो मौजूद बंदा होता है वह कहता है कि ठीक है, मुझे यह देखने में अच्छा लगेगा कि आपके पास कैसा टैलेंट है। और वह अपने पास एक ट्राइपॉड के अंदर से कई सारे रेत को रिलीज कर रहा होता है जो चारों ओर फैलते जा रहा होता है, मानो जैसे रेत की बाढ़ आ रही हो। और वह रेत के बाढ़ सीधे जाकर सोवेई से भी टकराने की कोशिश करता है तो सोवेई अपनी एनर्जी से सामने की ओर मौजूद रेत को हटाता है, बट रेत पीछे की ओर चली जाती है और पीछे की ओर जाकर एक स्नेक फॉर्म को ले लेती है। और वह सोवेई को वहाँ पर चारों तरफ से काटने की कोशिश कर रही होती है और कई सारे रेत के स्नेक बन चुके होते हैं जिनके अटैक से बचते हुए सोवेई कर रहा होता है कि डैम इट, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और लियन भी उन फाइट को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी के पास ऐसा कोई तरकीब होगा। उसने यहाँ पर जो ये छोटे छोटे स्नेक बनाए हैं वह जाहिर तौर पर 9 स्टार मार्शल ग्रैंड मास्टर की शक्ति को पोजेस करते हैं, सो वही उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सकता है। और वह साइड की ओर देखकर अपने मन में कहता है और ये दोनों उसकी मदद भी नहीं कर रहे हैं और वह यहाँ पर बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं निर्दयी बनकर। और तभी लियन अपने यहाँ पर किसी तरह के पावर को उपयोग करता है जिससे चारों तरफ इसकी जो फील्ड होती है यहाँ पर कैप्चर हो चुकी होती है, मतलब कि अपना एक डोमेन बना दिया होता है कि यह एरिया अपना है। और वह वहाँ पर से एक टेक्निक का यूज करता है जो कि फ्रैक्शन स्टेप टेक्निक होती है, जिसकी वजह से वे दोनों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर सीधे सोवेई के सामने की ओर टेलीपोर्ट करके भेज देता है। और वहाँ पर जो सोवेई होता है वह रेत के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके सामने ये दोनों अचानक आ चुके होते हैं और ये भी सदमे में होते हैं कि आखिरकार हमारे साथ अभी हुआ क्या, कि हम यहाँ पहुँच कैसे गए। और उन्हें आते हुए देखकर सोवेई चिल्लाकर कहता है कि आप दोनों का आगे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आइए मिलकर एक फाइट करते हैं। और हमें सामने दिखाया जाता है कई सारे जो होते हैं रेत के स्नेक इनकी ओर बढ़ रहे होते हैं और ये दोनों बंदे अचानक घबरा चुके होते हैं। और नीचे राइटर का भी लिखा हुआ आता है कि सडनली क्लिफ फिंगर, मतलब कि अचानक क्या किया जाए इसके बारे में इन्हें भी पता नहीं है। क्लिफ फिंगर का मतलब होता है जिसमें तुम्हें तुरंत यह पता ना चले कि क्या आगे क्या होगा या फिर क्या आगे किया जाए। और इसी सीन के साथ यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट।